ओम शांति। 5 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तो तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी ताकि कल्याण हो जाए। फिर कहा, जो बच्चे किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वे अपना बहुत बड़ा ही नुकसान कर लेते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में भी नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वह अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ नई नई पॉइंट्स बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, अमल में क्या लाएंगे अगर सुनेंगे ही नहीं तो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते भी हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, यानी ट्यूशन भी लेते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, बस पढ़ा। बाबा कहते हैं पढ़ने का शौक होना चाहिए। कई तो हफ्ते में एक बार मुश्किल ही आते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी कभी क्या राय देते ही रहते हैं। मुरली सुनना चाहिए ना। सोचते हैं आज नहीं जाते, यह तो फिर पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो सर्विस भी अच्छी करेंगे। इस पढ़ाई से ही सबका बेड़ा पार हो जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो फिर बाबा कहते हैं शास्त्र को ही रट लेते हैं और सत्संग शुरू कर देते हैं। उसका कोई भी पर लक्ष्य थोड़ी ना उसका, हमारा तो लक्ष्य है पढ़ाई का। साहूकार जब देखेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो बाबा कहते हैं उनके आने की दिल होगी। मतलब बाबा का कहने का मतलब है, जब साहूकार देखेंगे कि यहाँ तो क्लास में बच्चे ही नहीं आते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो बाबा कहते कोई बड़ा आदमी आएगा, वो देखेगा तो उसके फिर आने की दिल होगी क्या? वो देखेंगे कि यहाँ लोग तो फिर शरीर का अभिमानी बहुत है इनको, उनका तो देख उनको लज्जा आएगी। पुरानी दुनिया की पढ़ाई तो फिर पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ। यहाँ तो देखो कितनों का कल्याण हो जाएगा। माताएं तो बाबा कहती पूछती हैं कि बाबा हम घर में गीता पाठशाला खोल लें। उन को तो ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक रहता है। अमीरों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। और बाबा कहते पुरुष लोग तो फिर इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, कितने फैशन करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी होती है। कैसी है? बाबा कहते कितना फर्क है ना, फर्क है। वैसे ही भी तुम्हें यहाँ पर सच सुनाया जाता है। बाबा कहते हैं क्लास में सबसे माने सुनाई जाती है, तो इसीलिए लोग भी थोड़े होते हैं। जिसने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी वही तो आएगा। जो अब ज्ञान रत्नों से खाली हो गए हैं, गुरुओं के पास बाबा कहते झट चले जाते हैं। वो लोग तो सगाई वगैरह भी करा देते हैं, परंतु यहाँ तो किसी की सगाई कराई जाती है तो भी देखो बचाने के लिए बाबा से कराई जाती है ना, ताकि काम विकार से बच जाए। यानी परमात्मा से रिश्ता जुड़वाते हैं ताकि ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। शादी तो देखो इस समय बर्बादी है। अगर माता पिता को भी कहें तो क्या कहते हैं, क्या करें, दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ पड़ते हैं। कहते हैं कुल का नाम बदनाम करते हैं, लोक लाज मर्यादा छोड़ते ही नहीं है। माँ बाबा कहते हैं भक्ति में देखो मीरा का भी गीत है ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, कृष्ण से प्यार करती थी ना। तो बाबा कहते फीमेल में देखो मीरा की सबसे ज़्यादा भक्ति की है, और मेल में नारद की कहानी है ना। तो उनको तो बाबा कहते कोई भी नया आदमी कहे कि मैं लक्ष्मी के गले में वरमाला डालने के लिए, तो बोलो अपने को देखो तो सही, इस लायक बने भी हो, पवित्र सद्गुण संपन्न हो। यह तो बाबा कहते दुनिया ही विकारी पतित है। परमात्मा इस विकारी दुनिया से निकालने आए हैं, पावन बनाने आए हैं, तब लायक बनेंगी लक्ष्मी को बनने के लिए। फिर जो भी बाबा कहते हैं मुझे यानी बाबा को भूल जाते हैं तो वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। रात को बाबा ने समझाया अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी भी सर्विस करनी है। मतलब पाप से सब में बड़ा पाप जैसे समझते हैं ना वैश्याओं का, तो बाबा कहते हैं उनकी भी सर्विस करनी है, उन्हें भी वैश्य खाने से निकालना है। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो, यानी उन्हें भी बताओ कि परमात्मा का ज्ञान धारण करने से तुम भी स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार के पास तो बहुत पैसे हैं, वो फिर भी नहीं बन सकते, पर तुम बन सकती हो। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे,
तो वह खुश हो जाएंगी, क्योंकि वह भी तो बाबा कहते अबलाएं हैं ना, लाचार है ना, वो भी तो बंधी हुई हैं, इसलिए बाबा कहते वो भी अबलाएं हैं। बाबा कहते युक्ति से बताओ कि तुम ही तो फिर ऊंचे थे ऊंचे, अब नीचे से नीचे बनी हो, यानी पहले तुम ही ऊंची थी, अब तुम्हारी अवस्था गिर गई है। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, परंतु फिर तुम शिवालय में जा सकती हो, तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। बाबा कहते हैं परमात्मा खुद तुम्हें कहते हैं ये पुरुषार्थ करने से ये महारानी बन सकती हो, पैसे के कारण गंदा काम करती हो, अब ये धंधा बिल्कुल छोड़ना होगा, अब का अब छोड़ो। बच्चे देखो कहते हैं युक्तियाँ निकालेंगे, बाबा बाबा कहते हैं, बाबा ने बच्चों को ये सेवा दी है तो बच्चे कहते हैं अच्छा बाबा हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस की वृद्धि को कैसे पाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मधुवन में आकर प्रतिज्ञा करते हैं और घर जाकर फिर विकार में गिर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चों को जो ब्राह्मणियाँ ले आती है ना, फिर उनके ऊपर ही बोझा असर पड़ता है, यानी कि अवस्था गिरती है। इंद्र सभा की कहानी भी तो सुनी है ना, वो इंद्र सभा की कहानी है ना, जो परी लेके आ जाती है और फिर दंड भी मिलता है। तो फिर बाबा कहते तो ले आने पर भी देखो दंड पड़ जाता है। ब्राह्मणियों को हमेशा कहा है कच्चे कच्चे बच्चों को यहाँ नहीं लाओ, ये बेकायदा ले आती हैं, तो फिर पहले तुम्हारी अवस्था गिरेगी। बाबा कहते पहले उन्हीं की अवस्था गिरेगी जो लेके आएगा। ब्राह्मणी बनना तो बहुत आसान है, 15 बाबा कहते 10-15 दिन में बन जा सकती हैं, बस समझाने की युक्ति बताओ। स्वर्गवासी बनना है तो ये फिर विकार को छोड़ो, सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा कहते खुद ही नहीं समझती तो फिर औरों को क्या समझाएंगी। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे जो होते हैं ना, उनको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में भी देखो मुंह में मुंह फंसा रहता है। बाबा कहते आजकल तो फिर देखो वानप्रस्थ अवस्था में भी इतने नहीं जाते हैं, तंगो प्रधान है ना, यहाँ ही बाबा कहते यहाँ ही फंसे रहते हैं। पहले तो वानप्रस्थ के बाद पूजा पाठ वगैरह में लग जाते थे, गुरु वगैरह कर लेते थे, परंतु अब तो मोह के कारण वो अवस्था ही नहीं दिखती। बाबा कहते हैं पहले तो वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम होते थे, जो अब नहीं है। 80-90 वर्ष तक घर ही नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा तो उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारियां कराते हैं। जो बच्चे दिल से सर्विस करते हैं उन लाडलों को बाबा कहते मैं नैनों पे बिठाकर ले जाऊंगा। फिर कहा अदमों का भी उद्धार करने के लिए बहादुरी तो चाहिए ना। गवर्नमेंट में भी देखो बड़े बड़े झुंड होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, उसमें टिप टॉप वाले भी होते हैं। यहाँ तो बाबा कहते कई गरीब साधारण है, उनको परमात्मा बहुत ऊंचा उठा देते हैं, क्योंकि देह अभिमानी है ना। चलन भी रॉयल, बाबा कहते चलन भी रॉयल होनी चाहिए। यानी यहाँ तो फिर बाबा हमारा गरीब निवास है, गरीब आत्मा को हम बाबा कहते हैं गरीब आत्माओं के लिए ही आया है। गरीब का दिल बड़ा होता है, वो ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपया का मनी ऑर्डर भेज देते हैं, ये पहले की मूल्य है ना। बच्चे भी भेजते हैं। बाबा कहते तुम तो फिर देखो महान भाग्यशाली आत्मा हो, रिटर्न में भी बहुत मिल जाता है, मतलब देते भी हैं तो बाबा कहते रिटर्न में भी मिल जाता है। बस साक्षी होकर देखना है, अच्छे से पढ़ो, जो चाहे बाबा कहते लो, बस साक्षी होकर देखते रहो। लेकिन यहाँ अगर ले लोगे ना तो बाबा कहते वहाँ सत्युग में कम हो जाएगा, यानी जो है उसी में गुजारा करना है, मांगना नहीं है। फिर कहा बाबा वो तो फुर्तीले बच्चे चाहिए, जैसे सुदेश बच्ची थी, मोहिनी थी, जिनको सर्विस का उमंग उत्साह बहुत रहता था, नाम भी बहुत हो जाएगा, सम्मान देंगे। अगर बाबा कहते सम्मान भी देते थे, डायरेक्ट सब बताते, डायरेक्शन जो होती थी ना उसमें सब बताते हैं बाबा। बाबा सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर देखो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी मिलता नहीं है ज्ञान। आत्मा का पाठ रटते रटते रहो तो भी बाबा कहते कल्याण हो जाएगा। फिर चार्ट के लिए कहा कि बच्चे चार्ट नहीं रखते, लिखते लिखते थक ही जाते हैं। कितनी सहज युक्तियाँ बताता हूँ फिर भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा बाबा खुद भी देखो प्रैक्टिस करते थे, तब तो सिखाते थे ना, मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे ही तुम बच्चे भी शिव बाबा को याद करते रहो तो फिर कितना फ़ायदा हो जाएगा। कि बाबा ने होमवर्क भी दिया कि अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, पुरानी दुनिया
से मोह की रगें तोड़ देनी है। परम धाम में रहने का, ठहरने का अभ्यास करना है। सर्विस में बहुत बहुत फुर्तीला बनना है। एकांत में बैठकर परमात्मा को याद करना है। वरदान, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्तियों को संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तब यह सूक्ष्म सेवा अपने आप कई कमजोरियों को पार कर देगी, यानी हमारी कमियां सारी निकाल देगी। अभी बाबा कहते हैं इनका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, वह मदोगरी भी बहुत होगी और मकान भी मिल जाएंगे, मान सम्मान मकान मिलेगा, सिद्धियां भी सहज हो जाएंगी। यह बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन में कहा, समय को सफल करते रहो तो फिर समय के धोखे से बच जाएंगे, यानी समय पर जो करना है वो उसी समय कर लेना है। समय धोखा नहीं देगा, समय की वैल्यू रखनी है। अच्छा, ओम शांति।